हेलो, नमस्कार, सलाम। आप सभी भाई का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि जो पिछला वीडियो था हमारा, उस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? नहीं, देखा नहीं था, रिश्ता करवाया था हम लोगों ने। किसका किसका रिश्ता करवाया था? मैथमेटिक्स और यूरोपियन न्यूमरल्स का रिश्ता करवाया था। अब जब ये रिश्ता हो गया, सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, तो सब ठीक है, हो गया ख़त्म। लेकिन कहाँ भाई, इतना आसानी से कहाँ ख़त्म होने वाला है? और खुशी कब तक टिकने वाला है? किसी न किसी को खुशी खटकता है। तो इस रिश्ते का जो खुशी था वो किसको खटक रहा था? समाज को। और वो समाज जो था उंगली उठा रहा था इन दोनों पे कि भाई ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो जब ये रिश्ता क्या कहलाता है समाज ने उंगली उठाया, तो मैथमेटिक्स और न्यूमरल थोड़ा, यूरोपियन न्यूमरल थोड़ा सोचने के बाद जवाब देते हैं कि ये रिश्ते को हम नाम देंगे नंबर सिस्टम। तो जब ये रिश्ते को नाम दे रहे हैं नंबर सिस्टम और रिश्ता हो गया, समाज में नाम दे दिया गया रिश्ते को नंबर सिस्टम, तो अब इस रिश्ते से कई छोटे छोटे रिश्ते आए। उन छोटे छोटे रिश्ते को आज हमको जानना है जो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं। अब नंबर सिस्टम, सबसे पहले इसको समझा जाए। नंबर सिस्टम सुन के क्या लग रहा है? नंबर सिस्टम, नंबर होगा मतलब संख्या, नंबर मीन संख्या, सिस्टम मीन्स व्यवस्था कह सकते हैं, पद्धति कह सकते हैं। मतलब नंबर्स को एक अरेंजमेंट करेंगे या फिर किसी व्यवस्था के तहत अरेंज करेंगे नंबर्स को, तो हम क्या कह देंगे? नंबर सिस्टम। अब वो जो व्यवस्था था किस हिसाब से अरेंज किया जा रहा है, तो उसी व्यवस्था को नंबर सिस्टम में हम लोग जानेंगे। तो जो सबसे पहला इसमें आता है, जैसे हम लोग सिंपल एग्जांपल समझते हैं कि मान लो हम बाज़ार निकले, ठीक है। अब बाज़ार में हम पहुँचे, अब बाज़ार में पहुँचने के बाद हम काउंटिंग शुरू कर रहे हैं। अब काउंटिंग किसको देख के काउंटिंग शुरू कर रहे हैं? समझ जाओ, बस गए हैं, पहुँचे हैं, मंद मंद मुस्कान है मेरे चेहरे पे और देख के बोल रहे 1, उधर 2, उधर 3, 4। अब ऐसे काउंटिंग शुरू की। तो ये जो काउंटिंग शुरू की, स्टार्ट कहाँ से हुआ? 1 से। 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना शुरू किए। तो ये जो समाज में नंबर अपने को मिल रहा है, अगर हम समाज में कहीं भी बाहर निकले, नेचुरली जहाँ पे भी अगर हम काउंटिंग शुरू करें, तो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होगा? 1 से ही स्टार्ट होगा और ख़त्म कहाँ पे होगा? पता नहीं कहाँ पे ख़त्म होगा, क्योंकि भाई काउंटिंग करते रहो, पता चल जाएगा कहाँ ख़त्म होगा, हमको तो नहीं पता है। तो जब जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है, ख़त्म को ख़त्म किया जाए, तो नंबर जो स्टार्ट करें हम लोग 1 2 3 4, और ये नंबर मिला कहाँ से? नेचुरली मिला भाई, नेचर से ही मिल रहा है। तो ये जो नंबर है इसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर। मतलब सिंपली अगर बात करें तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। ये हो गया सब बढ़िया, नेचुरल नंबर हो गया। अब होता क्या है, थोड़ा समय बीतता है तो फिर एक नया नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं 0। अब ये 0 हो गया और ये अपना नेचुरल नंबर हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेचुरल नंबर जितना है उन सबको एक बैग में भर देते हैं, ठीक है। तो इस बैग को हम नाम देते हैं नेचुरल नंबर का। लेकिन अब ये 0 बेचारा अकेला बच गया, तो अब हमको इसका भी तो कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, घर और बसाना पड़ेगा ना इसका भी। भाई सबका जिम्मेदारी लिए हुए हैं। तो मान लो इस 0 और इस नेचुरल नंबर को एक साथ जब हम लेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे होल नंबर। अब होल नंबर देखो, थोड़ा सा सोचा जाए, होल नंबर वैसे तो मैथ्स में इसका पूरा अलग मीनिंग है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलग तरीके से जानेंगे। होल मतलब क्या होता है? पूरा। तो मतलब जो भी नंबर्स था अपने पास, नेचुरल और 0, सबको एक साथ ले लिए तो पूरा ले लिए, सारा नंबर ले लिए, तो इसको हम क्या कह दिए? होल नंबर। लेकिन जैसे जैसे फिर से समय आगे बढ़ा, फिर से एक नया नंबर्स आता है। जैसे क्या हो गया, अपने पास क्या था? नेचुरल नंबर सबसे पहले एक बैग में था, फिर नेचुरल और 0 को एक बैग में भर दिया, उस बैग का नाम कर दिया होल नंबर। अब क्या होता है, जो भी नेचुरल नंबर थे अपने पास, मतलब जितने 1 2 3 4, अब उसी को एक बार नेगेटिव फॉर्म में लिख दिया जाए। मतलब क्या क्या हो गया अपने पास नंबर्स में बात करें तो? पॉजिटिव नंबर विच मीन्स 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स, 0 एंड द नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स कौन सा? वही काउंटिंग नंबर्स के साथ हम बस क्या लगा दिए? माइनस का साइन। तो अब ये जो पूरा नंबर अपने पास है इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर देखे, होल नंबर देखे, अब इंटीजर। इंटीजर में एक नया चीज़ आ गया जिसको हम लोग कह रहे हैं नेगेटिव नंबर। अब हमको फिर से मान लो इन सबको एक बैग में भरना है, तो हम क्या देखेंगे कि नेचुरल नंबर था सबसे पहले, फिर नेचुरल और 0 को एक साथ एक बैग में भरे जिसको हम क्या नाम दे दिए? होल नंबर। फिर से क्या करेंगे, नेचुरल नंबर 0 को एक बैग में रखें और उसके साथ साथ इस नेगेटिव नंबर को भी रख देंगे, तो उस बैग को अब हम क्या बोलेंगे? इंटीजर कहेंगे। तो इंटीजर के अंदर कौन कौन सा नंबर हो गया? नेचुरल भी हो गया, होल भी हो गया और साथ में नेगेटिव नंबर भी हो गया। अब फिर से थोड़ा समय बीता, समय बीतने के बाद क्या आता है? फ्रैक्शनल नंबर। अब जैसा नाम है इसका फ्रैक्शनल नंबर, तो फ्रैक्शन क्या सुन के क्या लगता है? और हमको तो भाई सुन के लगता है फ्रैक्शन जैसे फ्रैक्चर जैसा लगता है हमको, फ्रैक्चर। और फ्रैक्चर मतलब क्या समझते हैं हम लोग? टूटा हुआ, ठीक है, क्रैक, टूटा हुआ समझते हैं ना। तो वैसे फ्रैक्शनल नंबर मतलब वैसा नंबर जो टूटा हुआ होगा, मतलब पूरा नहीं होगा, आधा होगा, इनकम्प्लीट होगा, कुछ ना कुछ कमी होगा उसमें, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है। और इसको हम रिलेट किससे करें? फ्रैक्चर से। तो फ्रैक्शनल नंबर में लिख करते क्या हम लोग? फ्रैक्शनल नंबर में नंबर इनकम्प्लीट होता है और उसको हम लोग लिखते हैं हमेशा
कुछ इस तरीके से। ठीक, अब जब इस तरीके से बात हो गया तो एक और नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं रैशनल नंबर। अब ये जो शब्द है रैशनल नंबर को अगर हम लोग शब्द से रिलेट करना चाहें तो हम रिलेट कर सकते हैं इसको रेशियो से। जैसे रेशियो होता है, रेशियो को इस चीज़ से लिखते हैं हम लोग, और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें फ्रैक्शनल फॉर्म में तो इस तरीके से लिखेंगे। तो क्या देखने को मिला कि रैशनल नंबर जो है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अब हम बात कर ले ये नंबर, जैसे 7/5, क्या ये रैशनल नंबर है? तो रैशनल नंबर है ये। क्या ये फ्रैक्शन है? तो फ्रैक्शन भी है। लेकिन अगर हम बात कर लें 2, तो 2 क्या रैशनल नंबर है? एकदम है, क्योंकि 2 को भी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। हम क्या बात करें, रेशियो के फॉर्म में। रेशियो मतलब एक नंबर ऊपर होगा, एक नंबर नीचे होगा, यही कंडीशन है। तो एक नंबर ऊपर, एक नंबर नीचे, तो लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको भी क्या कह सकते हैं हम लोग, रैशनल नंबर कह सकते हैं। कुल मिला के इतना कहने का ये तात्पर्य है कि भाई जो भी नेचुरल नंबर था उसके साथ 0 आया तो वो होल नंबर हो गया, अब उसके साथ नेगेटिव नंबर आया तो वो इंटीजर हो गया। अब ये जो सारे नंबर हैं, अब इसमें हम साथ साथ कौन सा नंबर डाल दें, फ्रैक्शनल नंबर। इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर भी डाल दें, तो अब ये जो बैग तैयार होगा, ये बैग तैयार होगा अपना रैशनल नंबर का। मतलब सारा नेचुरल नंबर भी रैशनल है, सारा होल नंबर भी रैशनल है, सारा इंटीजर भी रैशनल है, सारा फ्रैक्शनल भी रैशनल है। अब ये जो बैग तैयार हुआ है पूरा कंप्लीट अपना रैशनल का तैयार हुआ है। अब इसके साथ साथ एक और नंबर आता है जिसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल नंबर। मतलब वैसा नंबर जिसको रेशियो के फॉर्म में ना लिख पाए हम लोग, उसको क्या कह देंगे, इर्रेशनल नंबर। तो सिंपली जितना सिंबल वाले नंबर होते हैं, जैसे पाई हो गया, ई हो गया, फिर उसके बाद रूट, स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्यूब रूट नहीं फाइंड कर पाएंगे, तो रूट वाले जितने नंबर होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। अब क्या देखने को मिला, ये पूरा रैशनल हो गया और इर्रेशनल एक अलग ही चीज़ है। अब ये जो पूरा नंबर मिला अपने को, मतलब रैशनल नंबर के अंदर जो भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल, उसके बाद रैशनल, और यहाँ पे इर्रेशनल। अब ये जो पूरा बोरी मिला अपने को, इस बोरी को अगर एक घर में रखेंगे हम तो उस घर को नाम देंगे रियल नंबर। ठीक, अब रियल नंबर क्या सुन के क्या लग रहा है, रियल नंबर मतलब वैसा नंबर जो सच में होगा, सच में होगा भाई, सच में होगा। रियल नंबर मतलब सच में होगा। तो सच में ये नाम ही क्यों दिए हम लोग, क्यों नंबर बोल देते हैं, रियल नंबर बोलने की क्या जरूरत है। तो ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि एक और नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या, इमेजिन किया हुआ है, सोचा गया है, सच में वो नंबर होता ही नहीं है, बस सोचा गया है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, इमेजिनरी नंबर। और ये अलग हो गया रियल नंबर। अब ये जो रियल नंबर है और इमेजिनरी नंबर है, यही दोनों आते हैं नंबर सिस्टम के अंदर में सबसे ऊपर। तो अगर हम इसको फ्लो चार्ट में देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। और इसमें और भी नंबर्स आते हैं, जैसे दिख रहा होगा इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे किसी और वीडियो में। तो चलो इतना कुछ तो जान गए। और यहाँ पे एक और बात, जैसे डिनोट सिंबल, नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, होल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं डब्ल्यू से, और यहाँ पे ये जो खेल है इंटीजर के साथ, इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से। जो सिंबल होता है इंटीजर के नंबर को डिनोट करने का वो होता है जेड। अब जेड क्यों आया, जेड का मतलब होता है, जेड लिया गया जेलन वर्ड से। जेलन एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू काउंट द नंबर्स। तो जेलन एक जर्मन वर्ड है, वहाँ से इंटीजर का जो डिनोशन है वो उठाया गया है। उसके बाद हम लोग बात किए किसका, रैशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर को हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से, कैपिटल क्यू से। अब क्यू से क्यों करें, क्यू का मतलब होता है कोशेंट। जैसे हम किसी भी चीज़ को रैशनल नंबर में देखें अपॉन में लिख रहे हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। बस यहाँ पे ये ध्यान देना कि जो डिनोमिनेटर होता है विच मीन्स क्यू जो होता है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो जाएगा तो मैथमेटिक्स का इतना पाप लगेगा ना कि कभी उभर नहीं पाएंगे फिर हम लोग। तो बस ये ध्यान रखना कि क्यू को ज़ीरो नहीं करना है। तो किससे डिनोट करें हम लोग, क्यू से। क्यू से डिनोट करने का कारण क्या हो गया, कोशेंट, मतलब जब नंबर को डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ कोशेंट निकलेगा, तो इसलिए हम इसको क्यू से डिनोट कर देते हैं। और इर्रेशनल नंबर को सिंपली आई आर लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और आर से भी डिनोट किया जाता है रियल नंबर को। तो चलो इतना तो हो गया, बहुत हो गया इतना जानकारी एक ही वीडियो में। अब अगले वीडियो में कुछ नया जाना चाहेगा।